चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए लाना है। तो देखिए, इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चलिए, ए सवाल दे रखा है, तो यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा पहला नंबर सवाल है, ये दे रखा है आपका सिद्ध सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। देखिए, एलएचएस में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए दे रखा है। अभी रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए दे रखा है। ठीक है, इसको हल करना है, सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स रूट एक्स वाई है। तो देखिए क्या तरीका होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, साइन इनवर्स है तो एक ट्रायंगल, रफ में एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। साइन इनवर्स है तो रफ में एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। ठीक है, ट्रायंगल बना लिए। अब देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस है, इसका मतलब है साइन इनवर्स पी वाई एच है। ठीक है, साइन इनवर्स पी वाई एच है। तो पी दे रखा है बुआ रूट एक्स, और ये एच दे रखा है रूट एक्स प्लस है, रूट एक्स प्लस है। ठीक है, तो पी बाई एच दे रखा है, हम लोग को बी निकाल लेना है। तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर मैंने रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर मैंने रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर मैंने रूट एक्स का स्क्वायर। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया बुआ, तो एक्स प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म तो एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो रूट ए आ गया, है ना। इसका बेस जो है रूट ए आ गया। अब इसका बेस रूट ए आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। ठीक है, तो tan इनवर्स आप यहाँ पे लिखिएगा पी वाई वी, tan इनवर्स पी वाई वी। तब p के जगह पे कितना है रूट एक्स, और बोलिए b के जगह पे, तो b के जगह कितना निकालें इधर एफ में रूट ए। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, अब देखिए रूट एक्स अपॉन रूट ए है, तो रूट एक्स अपॉन रूट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से, tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए कर सकते हैं। देख लीजिए एलएचएस लेके चले, और ये क्या आ गया आरएचएस। 2 नंबर सवाल पूछा है आपका 2021 में। ठीक है, 2021 में 2 नंबर का सवाल पूछा है। ठीक है, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है रहा, देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोग को दे रखा है, टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 32/43। ठीक है, अब 32/43 दे रखा है, तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। चलिए, देखिए तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एलएचएस से लेकर चलेंगे। एलएचएस में दे रखा है बाबू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5, और प्लस में tan इनवर्स 1/4 दे रखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा लीजिए। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लगाइए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2x, एक्स के जगह पे 1/5, और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर। अब प्लस में बगल में वैसे ही रहेगा tan इनवर्स 1/4। आगे इसको कैलकुलेट करिएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और यहाँ देखिए 2/5 हो जाएगा, और पूरे के बटे में 1/1 माइनस 1/25 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/4। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाबू tan इनवर्स, बोलिए 2/5 यहाँ पे है, और पूरे के बटे में एलसीएम 25 हो गया, तो 25 माइनस 1, और प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/4। ठीक है, इसको और आगे कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए अब सॉल्व करेंगे, तो हम बोल सकते हैं, इधर लिख रहे हैं tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2/5, 2/5, आप प्लस इंटू में यहाँ पे देखिए 25 में से गया 24/25 को पलट दिए 25/24, और प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/4 है, प्लस में यहाँ tan इनवर्स 1/4 है। आगे बढ़िएगा, 2 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 5 से काट दीजिए, 25, तो यहाँ पे देखिएगा बाबू tan इनवर्स 5/12 आ गया। ठीक है,
अब प्लस में यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1/4, है ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस 5 है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अब लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 12 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ऊपर कितना लिखा जाएगा बाबू, 5 लिखा जाएगा। और प्लस में 4 तिया 12, प्लस में कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 है। ठीक है, आगे बढ़िएगा पूरे के बटे में, यहाँ पे देखिए 1/1 और माइनस यहाँ पे 5/48। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो हम बोल सकते हैं tan इनवर्स। अब बोलिए ऊपर 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8/4। और पूरे के बटे में एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 5। आगे सॉल्व करिएगा तो ये 4 से काट दीजिए 2 बार में, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स हो जाएगा, और ये 2/1 और पूरे के बटे में 48 में 5 गया कितना हो जाएगा, 43/48। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा तो 2/1 और ये पलट जाएगा, है ना, तो ऊपर चल जाएगा 48 और नीचे आ जाएगा 43। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 गुने 48 कितना हो जाएगा, 96/43। ये आ जाएगा RHS। ठीक है, लाना क्या था, tan इनवर्स 32/, ठीक है, tan इनवर्स 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2/5, 25 में से गया 24/25, है ना, 25/24, 2 से 12 दूनी 5, 25, 5/12, 5/12। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा अभी, 12, है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 3 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 3 से 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 गुने 2, 16 दूनी 32/43। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल ले रहा, देखिएगा इसको ध्यान से, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू लाना है 15। ठीक है, इसके बराबर 15 लाना है। देखिए तरीका क्या होगा, हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में दे रखा है, LHS में दे रखा है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस में कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है, कॉट इनवर्स 3 है, इसके बराबर 15 लाना है। देखिए इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम इस तरह से इसको भी सोचेंगे कि शेक स्क्वायर है, पूरे को थीटा मान लीजिए। ठीक है, शेक स्क्वायर आप पूरे को यहाँ पे क्या मान रहे हैं, थीटा, tan इनवर्स 2 को थीटा मान रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला होता है, शेक स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला पढ़े, 1 प्लस शेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर, पूरे को थीटा मानिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉट इनवर्स 3। आगे बढ़ाइएगा तो एक और ये वाला एक मिला के कितना, 2, और प्लस में यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है, कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, तो इस थीटा मानिए ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट, थीटा की जगह पे कॉट इनवर्स 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो 2, और tan इनवर्स खत्म, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर, और फिर बोलिए कॉट कॉट इनवर्स खत्म, तो यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, कॉट कॉट इनवर्स खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो बोलिए 9 9 4 13 और प्लस 2 15। तो देखिए तो RHS में 15 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप लोग को बोला गया है सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1-x/1 + x एल आना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका है इसका, आप लोग LHS लेके चलिएगा भाई, और LHS में लिखिएगा tan इनवर्स रूट एक्स। तो tan इनवर्स रूट एक्स में हम देखिए क्या कर रहे हैं ना, इसमें 2 गुना कर देते हैं, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स कर दिए, ठीक है, इसमें 2 गुना कर दिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब जाहिर सी बात है यहाँ tan इनवर्स रूट एक्स था, अब 2 गुना कर दिए, तो बैलेंस करने के लिए कितना करना होगा 1/2, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तब देखिएगा बाबू 1/2 और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 गो बताया था, एक साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक कॉस इनवर्स के फॉर्म में और एक tan इनवर्स के फॉर्म में। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला बताया गया था। पहला बताया गया था साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है, पहला फार्मूला बताया गया था साइन इनवर्स 2x/1 + x²। दूसरा फार्मूला बताया गया था कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और तीसरा बताया गया था tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये 3 फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज कौन सा करना है, तो देखिए लाना किस में है, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स में लाना है तो कौन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स वाला। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1/2 और 2 tan इनवर्स x के जगह पे रूट एक्स है, इस बात का ख्याल रखना है, x के जगह पे रूट एक्स है, तो फॉर्मूला लगाइए कॉस इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे 1 - x² यानी रूट एक्स का स्क्वायर और बटा 1 + x² यानी रूट एक्स का स्क्वायर। आगे बढ़िए, हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 - रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और 1 + रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब बोलिए RHS से ही लाना था ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल एरा। अगला सवाल क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि tan हाफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x² इज इक्वल टू लाना है 2x/1 - x²। ये सवाल 2014, 2018, 2021 मतलब बराबर आ रहा है ना, हमेशा ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, LHS लेके चल रहा है, तो LHS में दे रखा है सबसे पहले tan, और यहाँ पे देखिएगा बाबू हाफ इंटू साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखिएगा 2x/1 + x² प्लस हाफ इंटू कॉस इनवर्स, और यहाँ पे देखिए 1 - x²/1 + x²। ये सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो पहले हम लिखेंगे tan, पहले क्या लिखना है tan, ठीक है, पहले tan, और यहाँ पे हाफ, हाफ दोनों में कॉमन हो रहा है भाई, हाफ दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हाफ कॉमन ले लिए, यहाँ लिखा गया साइन इनवर्स 2x/1 + x², और यहाँ भी देखिए हाफ कॉमन ले लिया गया, तो हाफ कॉमन ले लिया गया तो ये हाफ हट जाएगा यहाँ से, तो हाफ हट जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x², ठीक है। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan, और बोलिए ये हाफ है यहाँ पे वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल, और साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, तो बोलिए इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं बाबू 2 tan इनवर्स x, प्लस में फिर से देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x² है, एक इसका फॉर्मूला है, तो ये भी है 2 tan इनवर्स x का, है ना, ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का है। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan, और देखिए यहाँ पे हाफ आई 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा बाबू 4 tan इनवर्स x का, 4 tan इनवर्स x 2 से काट दूंगा तो 2 दूनी 4 कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, तो अब देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं tan, यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं tan, और बोलिए ये बचा कितना 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। आगे बढ़िएगा, तो tan यहाँ पे तो ठीक है, बोलिए तो tan यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे tan ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं tan, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किस में लगाना है, tan इनवर्स में लगाना है, तो tan इनवर्स के फॉर्म में लगाइएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2x/1 - x²,
ठीक है, आगे बढ़िए, tan इनवर्स खत्म, तो ऊपर क्या बच गया, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, तो RHS ये लाना था ना, यहाँ पे लिख लीजिए RHS और नीचे प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए 5 नंबर हो गया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ए रहा, देखिएगा क्या सवाल दे रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। ये सवाल दे रखा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये पूछा गया है आपका 2018 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो उसमें से हमको सबसे बेस्ट तरीका क्या लगाना है कि जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स लाना है बाबू। अब साइन इनवर्स लाना है तो बोलिए ये साइन इनवर्स तो ठीक है, ये कॉस इनवर्स को आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, साइन इनवर्स में। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग LHS से लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 है, और माइनस कॉस इनवर्स 12/13 है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स को बदल दीजिए साइन इनवर्स में। कॉस इनवर्स को किस में बदलना है, साइन इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने जा रहे हैं, तो देखिए डायरेक्ट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये रफ में ऐसा फिगर बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कॉस इनवर्स 12/13 है, 12/13 है, तो ये 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा बाबू, और ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए कॉस इनवर्स का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 12, हाइपोटेनस 13, तो ये निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा, 5। कैसे 5 आएगा पता लगा, देखिएगा क्या तरीका होगा निकालने का, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को निकालने के लिए अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मैंने 13 का स्क्वायर 169, और बेस का स्क्वायर मैंने 144। 169 में से 144 कितना आएगा बाबू, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो साइन इनवर्स, अब बोलिए साइन इनवर्स लिख रहे हैं, तो साइन इनवर्स में P/H करेंगे। तो P/H का मतलब क्या है, P मतलब 5 और H मतलब 13। ठीक है, आगे बढ़िए, अब फॉर्मूला लगाए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। चलिए आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया था, आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया था साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना था। ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बताया गया था, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स x है माइनस साइन इनवर्स y है, फॉर्मूला लगाइए। तो साइन इनवर्स x, और थोड़ा इधर से लिखते हैं, इधर हटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5/13 का होल स्क्वायर, माइनस y लिखिए तो 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखिए तो 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिएगा बाबू साइन इनवर्स 3/5 है इंटू अंडर रूट 1/1 माइनस 25 और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5/13 है इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस, यहाँ पे कर लीजिएगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस 5/13, यहाँ पे हो गया अंडर रूट 1/1 और माइनस 3×3 9 और 25 होगा। आगे इसको सॉल्व करिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स 3/5 है, अंडर रूट एलसीएम कितना हो जाएगा 169, तो ऊपर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25। ठीक है, माइनस 5/13 यहाँ पे है, इंटू अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 25, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आगे साइन इनवर्स 3/5 है, 3/5 है। ठीक, और बोलिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो इंटू अंडर रूट, बोलिए 169 में से 25 गया कितना होगा 144, है ना, और 169 बटा में है, और माइनस में यहाँ पे 5/13 है,
और इंटू अंडर रूट 5/13 है, इंटू अंडर रूट 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा 16, और बटा में क्या है 25। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स 3/5, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 169 के 13, और माइनस 5/13, 16 का वर्गमूल 4, और 25 के वर्गमूल 5 कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स ये 3 × 12 36 हो जाएगा, और नीचे 65 हो जाएगा, और माइनस 5 20 और 13 × 5 = 65, 65। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स, चलिए 65 एलसीएम हो रहा है। अब बोलिए 36 माइनस कितना आ गया 20। आगे बढ़ाइएगा तो साइन इनवर्स 36 में से 20 घटाइए तो 16/65। देख लीजिए आरएचएस यही लाना था, यहाँ पे आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 लाना है, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 लाना है तो क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सवाल है, प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, एलएचएस से लेके चलना है। बोलिए एलएचएस में दे रखा है बाबू tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको साबित करना है तो बहुत सारा तरीका आप मान के भी चल सकते हैं, अन्यथा ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x ऐसे रहने देते हैं, और cot इनवर्स x को क्या लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x से कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा π/2। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या आप लगा सकते हैं, दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लेके चल रहा है, तो इसको पूरा बेसिक से सिद्ध करना है, तो हम लोग मान लेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। एलएचएस लेके नहीं चलना है, डायरेक्ट इस तरह से करना होगा। ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हम लोग मान लिए। अब देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा माने तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स को इधर भेज दीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा tan थीटा। अब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, एक्स यहाँ पे देखिए tan थीटा को क्या लिख दिया cot π/2 माइनस थीटा। अब cot को इधर ले आइए, तो cot को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा इधर आएगा प्लस थीटा, तो cot इनवर्स x प्लस में थीटा इज इक्वल टू कितना π/2। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं cot इनवर्स x, cot इनवर्स x प्लस में थीटा इज इक्वल टू π/2। तो देखिए थीटा के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, थीटा के जगह पे ध्यान से देखिएगा थीटा क्या माने थे tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह पे tan इनवर्स x लिख दीजिएगा। अब बराबर में कितना π/2। तो आगे बढ़िए तो इसी बात को अब ऐसा भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये रहा, प्रूव दैट 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू पाई लाना। ठीक है, अब इसके बराबर पाई लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूरा एलएचएस लेके चलेंगे। तो एलएचएस में दे रखा है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक क्या आ रहा है,
पेज में ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 × cot−3 प्लस में cosec इनवर्स √5 आ गया। अभी अब cosec इनवर्स √5 आ गया, आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 4 cot−3 को चेंज कीजिए। ठीक है, तो cot−3 को चेंज करना है तो पहले ऐसे लिख देते हैं, cot−3 के बटा में कुछ नहीं तो कितना होगा 1। अब प्लस में यहाँ देखिएगा बाबू cosec इनवर्स √5 है, तो √5 के बटा में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो अब देखिए इसको और आगे लाइए, तो 4 × cot−1 को चेंज करिए। तो cot−1 को किस में चेंज करना है, tan−1 में, और cosec−1 को भी किस में चेंज करना है, tan−1 में। तो पहले cot−1 को चेंज करिए, बोलिए तो cot−1 को क्या लिखेंगे, tan−1 1/3। ठीक है, tan−1 1/3, और cosec−1 को चेंज करना है तो देखिए पहले cosec−1 लिखिए। यहाँ पे cosec−1 का मतलब क्या है, cosec−1 √5 हो जाएगा, क्योंकि cosec−1 में पढ़ाया गया है p/h, h/p, cosec−1 में h/p, तो h हो गया p हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 2, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके रूट लीजिएगा तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से 1 गया 4 होगा, 4 का वर्गमूल रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए cosec−1 को tan−1 लिखे और यहाँ पे 1/2 लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो 4 अब देखिए tan−1x प्लस tan−1y का फॉर्मूला लगाइए। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, tan−1x प्लस में y वटा में 1 - x × y। आगे बढ़िए, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा 4 × tan−1, बोलिए एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 6, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और प्लस द्वितीय 6, और पूरे के बटे में 1/1 - 1/6। आगे बढ़ाइएगा तो 4 × tan−1, बोलिए ऊपर 2 3 कितना होगा 5/6, और नीचे एलसीएम 6 लिए तो 6 - 1, बोलिए 6 से 6 खत्म हो गया बुआ, तो यहाँ पे 4 × tan−1 आ गया, और ऊपर 5 6 में से बन गया 5, 5 से 5 भी खत्म हो रहा है। अब 5 से 5 खत्म कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4 × tan−1 कितना आ गया 1, और 4 × tan−1 कितना होता है π/4, 4 से 4 खत्म, तो बोलिए कितना आ गया पाई। देख लीजिए आरएचएस में पाई दे रखा था ना, प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल एरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स के लिए इसको हल करना है ना, सिद्ध नहीं करना है। एक्स के लिए देखिए सॉल्व 4x tan−1 2x प्लस tan−1 3x बराबर π/4, ये लाना। अब देखिए tan−1 2x प्लस tan−1 3x बराबर π/4 है, तो x का मान बताना है। तो ध्यान से देखिए x का मान निकालने का तरीका क्या होगा। चलिए x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाबू tan−1 2x प्लस में tan−1 3x = π/4। आगे बढ़िएगा तो फॉर्मूला लगाइए, tan−1 x प्लस tan−1 y, है ना। tan−1 x प्लस tan−1 y का फॉर्मूला होता है tan−1 x प्लस y वटा 1 - x × y = π/4। आगे बढ़ाइएगा तो tan−1 यहाँ पे 5x अपॉन 1 - 6x² = यहाँ पे π/4। tan−1 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, अब tan−1 को उधर भेजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5x अपॉन 1 - 6x² = tan π/4। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ पे देखिएगा बाबू 5x वटा 1 - 6x² tan π/4 का वैल्यू 1, और बटा में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको इधर गुना पहले करिए ना, 5x को 1 में गुना करिएगा तो क्या मिलेगा 5x, और इसको इधर गुना करिएगा तो क्या मिलेगा 1 - 6x²। चलिए इसको सबको इधर लाइए, सबको इधर लेके आइए, तो सबको इधर लेके आइएगा तो 6x² हो जाएगा बुआ, और प्लस में 5x हो जाएगा, और -1 = 0। देखिए ना माइनस में था, इधर आया प्लस में, इधर +1, इधर आएगा -1। ठीक है, आगे बढ़ाइए
तो यहाँ पे देखिएगा 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखिए इसका फैक्टर तोड़ना है। अब फैक्टर तोड़ना है तो 6x² माइनस 1 को गुना करिएगा तो माइनस 6x² आ रहा है। तो माइनस 6x² तो 5x को तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब है दो गुणनखंड इस तरह से लेना है, दो फैक्टर इस तरह से लेना है कि दोनों को घटाने पर 5x आवे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो गुना करके आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो दोनों का घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² और प्लस में 6x और माइनस में x, देखिए घटाइए 5x आ रहा है, गुना करिए माइनस 6x² आ रहा है और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, दोनों में 6x कॉमन लेंगे बुआ तो x प्लस 1, दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और इज इक्वल टू में 0। बोलिए तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1, बचेगा कितना 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा बुआ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, यहाँ 6x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो देखिए x का 2 सॉल्यूशन आ रहा है, x का 2 हल आ रहा है, पहला -1 आ रहा है, दूसरा 1/6 आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों आंसर इसका हो जाएगा, आपको इसके लिए चेक करना होगा। ठीक है, आप चेक कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपका सवाल क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। अब सोचिए यदि जो हम x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं -1, तो यहाँ पे -1 रखिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे x बराबर -1 रखिएगा तो ये वाला वैल्यू भी हो जाएगा -3। अब tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3 यानी दोनों तरफ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, तो निगेटिव है तो tan इनवर्स में निगेटिव रहता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस आगे चला आता है ना। सेकंड में रहता तो पाई माइनस हो जाता, लेकिन tan में निगेटिव है, tan इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आगे माइनस चला आएगा, तो ये वाला माइनस यहाँ चला आएगा और ये वाला माइनस यहाँ चला आएगा। तो बोलिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और इधर जो वैल्यू है वो प्लस में दे रहा है। क्या दो निगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो कभी पॉजिटिव आ सकता है, तो नहीं आएगा। तो बोलिए x इज इक्वल टू जो -1 है यह पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जो -1 आ रहा है भाई वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अब देखिए यह संभव नहीं है तो बोलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दो आंसर आ गया तो दोनों सही हो जाएगा, उसको आपको चेक करना होगा। तो -1 क्यों रिजेक्ट हुआ पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे -1 पुट करके देखे तो दोनों वैल्यू निगेटिव आ रहा था और दो निगेटिव को जोड़ेंगे तो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल ए रहा, देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या क्या रखा है, tan इनवर्स, यहाँ पे tan है इनवर्स नहीं है, tan है, tan दे रखा है और उसके बाद है tan π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/2 और tan a/b और tan π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b बराबर लाना है 2v/a। ठीक है, बराबर में क्या लाना है 2v/a। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले LHS लिखते हैं। तो LHS में दे रखा है बुआ tan, और यहाँ पे देखिए tan, यहाँ पे देखिए π/4 और प्लस में हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b ए दे रखा है। ठीक है, और प्लस में फिर यहाँ क्या दे रखा है बाबू tan इनवर्स π/4 और माइनस हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b ए दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ऐसा कोई, हालांकि इस तरह करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी कैलकुलेशन क्या है ना, ये बार बार हाफ कॉस इनवर्स a/b हाफ कॉस इनवर्स a/b लिखने से बचने के लिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करिएगा, इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो 2 को उधर भेजिएगा बाबू, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए a/b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को उधर भेजिएगा तो कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या मालूम हो गया a/b। अब हम लोग जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग LHS लेके चल रहे थे, अब आते हैं सवाल पे। tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए tan था,
अब बोलिए पाई बटे 4 ही था, और हाफ इंटू कॉस इनवर्स ए बटा बी को क्या माने हैं, थीटा माने हैं, तो इसको थीटा कर दीजिए। फिर यहाँ आ जाइए, tan था, ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं था, tan था, और बोलिए फिर यहाँ पे देखिएगा बाबू, तो पाई बाई 4 ठीक है, लेकिन ये हाफ कॉस इनवर्स ए बटा बी को थीटा माने, ठीक है। अब आ जाइए, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, 1 प्लस tan थीटा वटा 1 माइनस tan थीटा, याद रखिएगा 1 प्लस tan थीटा वटा 1 माइनस tan थीटा। चाहे आप देखिए बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b वटा 1 माइनस tan a इंटू tan b करिएगा तो यही प्राप्त होगा। फिर यहाँ प्लस है, फिर वही बात यहाँ भी करना है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है। अब देखिए बाबू, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो इसको सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं एलसीएम दोनों का लीजिए, तो 1 माइनस tan थीटा है, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस tan से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाइएगा, तो बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मैंने tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab, तो 2ab यानी 2 tan थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2ab यानी 2 tan थीटा हो जाएगा, आप पूरे के बटे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो 2 tan थीटा से 2 tan थीटा खत्म हो रहा है, ये खत्म हो गया। अब बताइए 1 कितना हो जाएगा बाबू, 2, और यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर जोड़ tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए E1 और ए वाला 1 जुड़ गया तो कितना आया 2, और tan स्क्वायर थीटा, ए हाँ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा जुड़ गया 2 tan स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए ऊपर 2 कॉमन है, वो दोनों में देखिए 2 कॉमन हो रहा है, अब कॉमन ले लीजिएगा, तब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अब पूरे के बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, तो 2 इंटू, अब देखिए क्या है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। यदि जो आपको cos 2 थीटा रहता तो आपको इस तरह दिया हुआ रहता, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ाया गया है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2, अब एरा पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, तब 1 अपॉन नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बोलिए 2 एरा 1, और बटा में बोलिए किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। ठीक है, अब देखिए cos 2 थीटा हो गया 2 गुने, अब बोलिए 1 बटे cos 2 थीटा है, तो 1 बटे cos 2 थीटा का वैल्यू देखिए, cos 2 थीटा का वैल्यू ऊपर लिखे थे, क्या है देख लेते हैं। cos 2 थीटा का वैल्यू ऊपर दिया गया था, यहाँ पे है cos 2 थीटा a बटा b, तब बोलिए cos 2 थीटा का वैल्यू a बटा b कर देते हैं। ठीक है, a बटा b, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई, a बटा b। चलिए a बटा b आ गया, अब 2 गुने पलट जाएगा तो ऊपर b चल जाएगा नीचे a, तो बोलिए इसी को मैं बोल सकता हूँ 2b बटा a। देख लीजिए RHS ही लाना था ना सवाल में, ध्यान से देखिए RHS यही था। हाँ भाई देख लीजिए 2b बटा a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 बोला गया। अब देखिए इसके बराबर π/4 बोला गया, क्या तरीका होगा ध्यान से समझिएगा, ये 2013 और 22 में पूछा हुआ सवाल है। तो तरीका क्या होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS में दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस में यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स 1/7। बोलिए तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, tan इनवर्स 2x,
तो 2x की जगह 1/3, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स 1/7। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, बोलिए ऊपर 2/3 है, 1/1 माइनस 1/9 है, और प्लस में यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 2/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 1, अब प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 2/3, इनों में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 8, और 8/9 है, तो 8/9 को आप पलट दीजिए, तो 8/9 को आप पलटिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 9/8। आगे बढ़िए, प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 है। आगे आप इसको सॉल्व करिए तो 3 से काट दीजिए ना, 3 तिया 9, और 2 से काट दीजिए 4 दूनी 8। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 3/4 आ गया, और प्लस में tan इनवर्स 1/7 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए फॉर्मूला फिर लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माने 3/4, और y माने 1/7, और बटा 1 माइनस x यानी 3/4, y यानी 1/7 कर सकते हैं। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा बाबू tan इनवर्स, बोलिए एलसीएम 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, तो 4 7 28, 7 21, 7 चौके 28, 4 एकम 4, और फिर 1/1 और माइनस यहाँ 3 और बटा में 28। ठीक है, आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, बोलिए ये 28 और 21 4 कितना हो जाएगा 25, 25/28, और यहाँ भी एलसीएम 28, तो 28 माइनस 3, बोलिए तो 28 से 28 कैंसिल हो रहा है ना, 28 से 28 कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे कितना लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया tan इनवर्स 25, tan इनवर्स 25, और यहाँ भी घट जाएगा तो 25, देखिए 28 और माइनस 3 है ना, 28 माइनस 3 25, बोलिए तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को आप क्या बोलिएगा पाई बाई 4 है ना, पाई/4, देखिए RHS से ही लाना था। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल। चलिए 12 नंबर सवाल में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। साइन इनवर्स 2√2/3 है ना, प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/2 लाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे LHS लेके चलते हैं बाबू। LHS में दे रखा है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/2 लाना है। तो देखिए इसमें बहुत सारा तरीका है, आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, वहां से भी बन जाएगा। मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है बाबू पाई/2। तो यहाँ पे ये तो साइन इनवर्स ठीक है, इसको आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाना है रफ में। बोलिए साइन इनवर्स यानी P/H, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है P/H, तो बोलिए P हो गया EH हो गया, तो E कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 में से बन गया कितना होगा बाबू 8, और 8 को मैं 4 गुने 2 लिखूंगा, और 4 गुने 2, 8 को मैं क्या लिख दिया 4 गुने 2, 4 गुने 2 को मैं क्या लिखूंगा 2√2 कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए साइन इनवर्स 2√2/3 है, और यहाँ साइन इनवर्स को मैं क्या लिखूंगा कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स B/H, कॉस इनवर्स B/H, तो B कितना है 2√2 और H कितना है 3। अब बोलिए साइन इनवर्स, ध्यान से देखिए साइन इनवर्स 2√2/3, कॉस इनवर्स 2√2/3, यानी दोनों सेम है। ध्यान से देखिए दोनों जगह क्या है सेम है, यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, तो साइन इनवर्स एक्स मानिए ना, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू क्या होता है पाई/2। देख लीजिए RHS ही लाना था ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल कैसे बनेगा सब लोग ध्यान से देखिएगा। एरा और इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए ये सवाल है, ठीक है। तरीका क्या होगा, देखिए हम लोग को लाना क्या है, तो पहले हम लोग LHS से लेके चलते हैं।
तो LHS में दे रखा है बाबू कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13, 12/13 और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 लाना है π/2। क्या लाना है? π/2। अब देखिए क्या है ना, π/2 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से दोनों को साइन में बदल देते हैं। अब सवाल उठ जाए कि सर दोनों को साइन में क्यों बदल रहे हैं? देखिए हम लोग ये दिमाग में सेट करके चल रहे हैं कि π/2 लाना है, तो को कॉस इनवर्स 63/65 है, ये दोनों सॉल्व करके साइन इनवर्स 63/65 आएगा, क्योंकि π/2 लाना है। अब π/2 लाना है तो श्योर है ये दोनों को सॉल्व करके साइन इनवर्स 63/65 आएगा। तब ये दोनों को साइन इनवर्स 63/65 लाना है ये दोनों की जगह पे, तो अभी ही साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए तो कैलकुलेशन आसान होगा। मान लीजिए दोनों को फॉर्मूला लगा दीजिए, उसके बाद चेंज करिए तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए इस दोनों को पहले ही चेंज कर देते हैं। तो बोलिए कॉस इनवर्स है बाबू, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5 है। ध्यान से देखिए कॉस इनवर्स 3/5 है, तो कॉस इनवर्स ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 4 कैसे होता है पता लग गया होगा। तो कॉस इनवर्स को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स यहाँ 4/5 हो जाएगा p/h। सेम उसी प्रकार यहाँ पे कॉस इनवर्स को फिर चेंज कर रहे हैं साइन इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स 12/13 है, तो 12/13 का मतलब ये 12 है, ये 13 है, तब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5। 169 माइनस 144, 25, 25 का रूट 5। आगे बढ़िए, तो साइन इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/13। इसको मत कुछ कीजिए, इसको वैसे ही रह दीजिए, कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े हैं, बोलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है बाबू? साइन इनवर्स x यानी 4/5 इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर, प्लस में साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब y कितना हो जाएगा? 5/13 और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस में हम लोग क्या करेंगे, प्लस में ये वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा बाबू, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ये 4/5 हो गया, 4/5 इंटू अंडर रूट 1/1 माइनस 25/169 प्लस में 5/13 हो गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस 16/25, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस में यहाँ पे देखिएगा बाबू कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 4/5, बोलिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 169, तो यहाँ पे 169 माइनस 25 प्लस में 5/13 एंड टू यहाँ एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65। आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स आ गया 4/5 आ गया, और ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर लीजिए। 169 में से 25, 169 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 144 और बटा में 169 प्लस में 5/13, 25 में से 16 गया 9 और बटा में 25 प्लस में यहाँ पे कॉस इनवर्स 63/65, 63/65। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ लिखे रहते हैं साइन इनवर्स यहाँ आ गया, है ना। साइन इनवर्स 4/5 है, तो 4/5 यहाँ 4/5 लिख दिए। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? रूट कितना हो जाएगा? 12। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पे 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। आगे बढ़िए, प्लस में 5/13 है और 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 ये दे रखा है, देख लीजिए ध्यान से, यही चीज वहां पे उतार लिए। आगे बढ़िएगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स बोलिए 4 गुने 12 कितना हो जाएगा? 48 और 5/13 65 और यहाँ पे 5 इंटू 3 15 15 और 13 इंटू 5 65 और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65। आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स बोलिए एलसीएम कितना होगा बाबू? 65, तो यहाँ पे 48/15 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 63/65। चलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, तो साइन इनवर्स 63/65 और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65, कॉस इनवर्स 63/65 होगा, देख लीजिए।
आगे बढ़िए, अब ध्यान से देखिए दोनों जगह सेम है। यहाँ इसको यदि जो x मानते हैं तो ये भी क्या है x, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। देख लीजिए RHS यही लाना था, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल क्या कह रखा है इसको समझते हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये देखिएगा इसको बनाने का क्या तरीका होगा। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग LHS से लेके चल रहे हैं, तो LHS में दे रखा है बाबू साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17 ये दे रखा है। हम लोग को लाना है कोची में कॉस इनवर्स में। अब देखिए कॉस इनवर्स में लाना है तो तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स को आप पहले कन्वर्ट कीजिए किस में, कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स का मतलब क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स 3/5 तो 3/5 है तो ये ऑटोमेटिक 4 होगा। तो कॉस इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 4/5। अब बोलिए यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को किस में लाना है कॉस इनवर्स में। और 8/17 है तो ये 8 है और ये क्या है 17 है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बोलिए 289, 289 और माइनस 64, तेरा सॉल्व करिएगा तो 225 और 225 का बर्मूल 15 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस तो 15/17, बस अब फार्मूला लगा दीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगाइए। बताया गया था कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या बताया गया था, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे बढ़िए तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाइए। तो बोलिए कॉस इनवर्स, बोलिए एक्स एक्स के जगह 4/5 इंटू वाई वाई के जगह पे 15/17 और प्लस में √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स है 4 इंटू 15 60/85 प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 1/1 माइनस 16/25 एंड टू √1/1 माइनस 225/289 होगा। आगे बढ़ाइए यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 60/85 60/85 और प्लस में यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना होगा 25, तो 25 माइनस 16 इंटू √ यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 289, तो यहाँ पे 289 माइनस 225, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया कॉस इनवर्स बोलिए 60/85 60/85 प्लस एरा सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल कितना 3 और बटा 25 का वर्गमूल कितना 25 का रूट 5, 289 माइनस 225 कितना हो जाएगा 289 में से 225 घटा लीजिए, ठीक है, तो 64 आ रहा है। और 64 का वर्गमूल कितना 8 है ना, और ये 289 का वर्गमूल कितना 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स हो गया। अब कॉस इनवर्स बोलिए ये 60/85 तो ठीक है, अब प्लस में 8 दिया 24 और 17 × 85, अब दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो बोलिए एलसीएम 85 होगा ना, तो ऊपर 60 जोड़ 24 60 जोड़ 24 कितना हो जाएगा 84, देख लीजिए तो कॉस इनवर्स 84/85 RHS आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल ले रहा, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी से आप बना सकते हैं है ना। प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या है π/2 है। चलिए आ जाइए इसको ऊपर ले लेते हैं, हाँ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। यहाँ पे देखिए हम इसको साबित करने के लिए इसको साबित कर रहे हैं, तो इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो कॉसेक इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कॉसेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो गया, तो यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा बाबू, तो एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा को मैं लिख दिया
सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा 10th क्लास में पढ़े हैं। तो 90 को मैं लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा। आगे बढ़िए, अब देखिए सेक को इधर ले आते हैं तो सेक इनवर्स हो जाएगा एक्स बराबर यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा। आगे बढ़ाइएगा तो सेक इनवर्स है भाई, आई माइनस थीटा को इधर लाइए प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। अब बोलिए थीटा, थीटा को क्या माने हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया पाई बाई 2। तो इसलिए अब हम बोल सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए तो यही साबित करना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए एकदम आसान सा सवाल है, क्या बताएं इसको। देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है, तो कॉसेक इनवर्स 2 का मान निकालना है। तो कॉसेक इनवर्स 2 तो आपको सोचना है ना, कॉसेक इनवर्स 2 का मान निकालने के लिए। अच्छा 2 नंबर में सवाल पूछा है तो इस तरह से मान लीजिए कॉसेक इनवर्स 2 को लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। जब भी 2 नंबर में सवाल पूछे तो डायरेक्ट आंसर मत करिएगा, इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। कॉसेक इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब बोलिए आगे बढ़ाएंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 तो इसको आगे सॉल्व करिएगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा, तो कॉसेक 30 कर दिया। अब 30 को 30 ना लिख के आप पाई बाई 30 को 30 ना लिख के क्या लिखिए 30 को 30 नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है पाई बाई 6। अब बोलिए कॉसेक कॉसेक खत्म। तो बोलिए यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ गया बुआ पाई बाई 6। अब बोलिए थीटा बराबर पाई बाई 6, तो थीटा किसको माने थे, देखिए थीटा किसको माने थे कॉसेक इनवर्स 2 को। तो कॉसेक इनवर्स 2 आई इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 6। जब भी 2 नंबर में सवाल दे तो इस तरह से लेट करके बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 17 नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल आपको दिया हुआ है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 बराबर पाई दे रखा है। ये सवाल है 2024 में पूछा हुआ है। देखिए तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग LHS से लेके चलेंगे इसमें। तो 4 इंटू आपको दे रखा है कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉट इनवर्स 2 दे रखा है और लाना है पाई। तो देखिए 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 को मैं क्या लिखूंगा भाई tan इनवर्स 1/3 पलट देना है, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स पलटिए तो 2 को पलटिए 1/2 हो गया। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बोलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू tan इनवर्स हो गया। बोलिए एलसीएम 3 और 2 का 6, 3 से 3 दूनी 6 द्वितीय 6, और यहाँ भी देखिए 1 मिनट, यहाँ भी पहले गुना कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहले गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/6। ठीक है, आगे बढ़ाइए 4 इंटू tan इनवर्स आ गया अभी, और यहाँ पे देखिए 5/6 हो गया, और पूरे के बटे में एलसीएम 6 तो 6 माइनस 1, 6 से 6 कट रहा है, 6 से 6 कैंसिल कर दिए। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 4 इंटू tan इनवर्स, और जैसा नहीं लग रहा है 1 मिनट, चलिए 4 इंटू tan इनवर्स। अब बोलिए ऊपर क्या आ गया 5, देखिए ऊपर क्या है 5 और बटा में भी क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो 4 इंटू tan इनवर्स आ गया, आई 1 आ गया। और बोलिए आगे बढ़ाइए तो 4 इंटू tan इनवर्स 1 को क्या बोलेंगे पाई बाई 4, 4 से 4 खत्म, तब बोलिए कितना आ गया पाई। RHS प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का अंतिम सवाल एरा आपको सिद्ध करना है, ये भी प्रॉपर्टी में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू लाना है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको सिद्ध करने जा रहे हैं तो क्या तरीका होगा सब लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे भाई लेट लेट, ठीक है, हाँ लेट, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए, tan इनवर्स x को क्या माना ए, तो बोलिए tan इनवर्स x को ए माना तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बाबू tan है। सेम उसी प्रकार tan इनवर्स y को b माना तो tan इनवर्स y को b माना तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ tan b।
ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x को ये माना तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू tan है, tan इनवर्स y को b माना तो tan इनवर्स को इधर भेजा तो y इज इक्वल टू tan b। बोलिए एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया गया है 11 क्लास में, tan a प्लस v इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स a, सॉरी, tan a प्लस v का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो tan a प्लस v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan v, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो tan a प्लस b है, tan a प्लस b, बोलिए tan a कितना है x प्लस tan b कितना है y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। tan को उधर भेज दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। आगे बढ़िए, तो a को मैं क्या माना हूँ, tan इनवर्स x, देख लीजिए a को क्या माना गया, tan इनवर्स x, b को क्या माना गया, देखिए b यहाँ पे, तो b को क्या माना गया, tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही साबित करना है। ठीक है, चलिए तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अगली क्लास में अगला जो वन शॉट वीडियो आएगा वो कल आएगा, कल हम लाइव रहेंगे 5 बजे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का पूरा, कल डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन पूरा खत्म कर देंगे, फिर उस पर भी PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड में पूछा उसको बता देंगे। तो कल पहले पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, आप लोग 5 बजे तैयार रहिएगा।